नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं रोहित सिंह। न्यूज बुलेटिन के इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डोडा में जम्मू संभाग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नए युग की शुरुआत, भाजपा समर्थन में निकालेगी बाइक रैली। राशन बढ़ाने और नए राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर कृष्णा में शिवसेना हिंदुस्तान का प्रदर्शन। और शिवाजी चौक में शराब की दुकान पर चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सरकारी अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। आज हम एमए स्टेडियम में केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि आज हम एक ऐसे संकल्प को आवाज देने आए हैं जो इस स्टेडियम तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर घर और हर धड़कन तक पहुंचने का काम करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के इस चरण के शुभारंभ के साथ आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के संवेदनशील नागरिक और यहाँ का प्रशासन अपने किसी भी युवा, किसी भी परिवार और किसी भी सपने को नशे की अंधेरी खाई में गिरने नहीं देगा। ये सच है कि ड्रग अब्यूज समाज में व्याप्त होता हुआ एक कैंसर है, जिसे कोई आंकड़ा, कोई रिपोर्ट, कोई ग्राफ पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नशा मुक्त अभियान प्रारंभ हुआ था। देश में प्रारंभ के बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी अनेक प्रयास हुए। 2021 में अनेक पंचायतों को नशा मुक्त पंचायत घोषित करने का एक अभियान लिया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन ने मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने का एक वृहद अभियान चलाया। हमारा पड़ोसी एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की भी फंडिंग कर रहा है और हमारे भविष्य को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से स्मगलिंग करके लाए गए ड्रग्स जम्मू कश्मीर की शांति और हमारे नौजवानों के जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे हैं। और उस ड्रग की खेप जो हमारी निगाहों से बचकर भीतर आ जाती है, वो न केवल आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करती है, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी लेती, उनका भविष्य छीनती और एक जीवन को उसके सही अर्थों में शुरू होने से पहले ही
समाप्त कर देती। वर्दी पहने हर एक जिम्मेदार साथी से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना है कि अब किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। अपने प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि मानस पोर्टल और मानस टोल फ्री नंबर पर जितनी भी शिकायतें और जानकारियां मिल रही हैं उन पर भी हमें संवेदनशील होकर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। पंचायत, मोहल्ला कमेटी, चौकीदार, लंबरदार और अन्य सभी कर्मियों के सहयोग से ग्रास रूट इंटेलिजेंस को भी हमें मजबूत बनाना है ताकि ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हर एक तत्व की पहचान की जाए, उसे कानून के तहत कड़ी सजा दी जाए। इस दिशा में पंचायत सर्विलांस समिति, वार्ड सर्विलांस समिति गठन करने और उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसलिए मैं समाज के सभी वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 3 महीने इस अभियान में प्रतिदिन हम तो स्वयं को सुधारेंगे ही, आपकी भागीदारी ये हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। रणनीति को निखारेंगे, पहले से अधिक सशक्त होकर अगले दिन के लिए काम का संकल्प लेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये 3 महीने 100 दिन एक क्षणिक अभियान बनकर नहीं रह जाएं, बल्कि वह टूट नींव बने जिस पर जम्मू कश्मीर का हर गांव, हर शहर हमेशा के लिए नशे के अभिशाप से मुक्त हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग को दस्तक करार दिया है और इसका समर्थन करने की अपील की है। इस संदर्भ में आज पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा और रजनी सेठी ने इस अधिनियम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कल मुबारक मंडी से प्रेस क्लब तक बाइक रैली निकाली जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा और महिला नेताओं ने इसको समर्थन दिया है। केवल उनको रिप्रेजेंटेशन, केवल प्रतिनिधित्व देने बढ़ाने तक की सीमित नहीं है, लेकिन नीति के निर्माण के द्वारा समावेश, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की एक दिशा है। इसका शीघ्र ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 16, 17, 18 जो हमारे एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसमें कोशिश की जा रही है कि एक नीतिबद्ध तरीके से उनकी शक्ति बढ़ाना और एक नीति बनाते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में देना, ये अपने आप में ही दर्शाता है कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। जैसे ही हमारे केंद्र नेतृत्व हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता संभाली थी तो प्रणबद्ध थे, उन्होंने ये लक्ष्य किया था कि बैठते ही महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो पाए, ऐसा वो सत्ता संभालने से ही प्रयासरत थे। और ये कानून एक नया कदम जो दस्तक देने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आपके माध्यम से आह्वान करने जा रहे हैं कि सब इसकी सपोर्ट में हमें हेल्प करें ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण सही माध्यम से हमारी नीति के द्वारा वो निर्माता के रूप में बने, महिला एक निर्माता के रूप में बने और हर एक क्षेत्र में चहुमुखी विकास में महिला की भागीदारी रहे। नया भारत जो महिलाओं से बनेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी जो 50% समाज का हिस्सा रखती हैं, उसको पहचान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहन पूर्णिमा जी ने बड़े विस्तार से बताया कि 2023 में यह अधिनियम पारित किया गया है। इसमें कुछ संशोधन होंगे जो 16, 17, 18 को सेशन लगने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें सहयोग करेगी और महिलाओं को उनका हक मिले उसके लिए काम करेगी। हम सब जानते हैं कि अगर नारी शक्ति जो है सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। पंचायती राज से लेकर कॉर्पोरेशन के चुनाव तक हम लोगों ने देखा कि बहनें किस तरीके से अपने गली को, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखने का काम करती हैं। वही बात मोदी जी कह रहे हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में 2029 के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 33% हो, उसके लिए ये लागू होने के लिए बिल 16, 17 और 18 को सेशन में
सभी पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं कि सभी पार्टियां इसमें सहयोग करें, क्योंकि राजनीति क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं की भागीदारी कम है। शासन में महिलाएं जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र हमारा उतना मजबूत होगा। अभी कल हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी महिला समाज कल बाइक रैली के रूप में मुबारक मंडी से प्रेस क्लब तक 2 व्हीलर रैली रहेगी महिलाओं की, जिसमें समाज की हर वर्ग की महिला रहेगी। और हम भी भाजपा के नाते उनका सहयोग करेंगे कि हमारी भी महिलाएं उसमें शामिल हों और एक मैसेज पूरे समाज को जाए कि महिलाएं चाहती हैं कि ये जल्द से जल्द 33% आरक्षण का बिल पारित हो। इसमें सभी पार्टियां सहयोग करें ताकि इसको अमली जमा पहनाकर 2029 में सभी महिलाओं को उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। शिवाजी चौक में देर रात चोर ने शराब की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सारी घटना को अंजाम देते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। दुकानदार के अनुसार चोर ने सामान नहीं चुराया है, बल्कि दुकान में रखी हुई नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को सर कोई 2:20-25 का टाइम था। जब आया हमने सीसी फुटेज की देखी तो चोर ने ताले तोड़ दिए और सामान वगैरह तो कुछ नहीं उसने लिया। कैश जितनी पड़ी हुई थी वो सारी ले गया। कितनी कैश होगी लगभग? सर कैश अभी बना रहे हैं, पर्चा अभी बता नहीं सकते। जब पर्चा बनेगा पूरा डिटेल आएगी फिर पता चलेगा कितनी कैश थी। तो कौन कितने लोग थे? वो एक ही बंदा सर इसमें नज़र आया कैमरे में, कैमरे में एक ही बंदा बाहर भी होंगे कोई और? और सर क्या पता फिर बाहर हो, कोई उसमें दिखा नहीं है। एक ही बंदा था जो हमें अंदर आया। वो क्या लगता है किसी पे कोई पहले का शक? नहीं सर शक वगैरह कुछ नहीं है। अभी क्या बताएं, उसने चादर पूरी लपेटी, मुँह पूरा ऐसे किया हुआ था, पता नहीं चल रहा कि पहचान तो होती नहीं कौन है। केस वगैरह कोई पहचान नहीं? नहीं सर। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह? पुलिस सर आई थी सुबह, ले गई सारे वीडियो वगैरह ले गई उसकी। अब करेंगे छानबीन क्या होता है कि नहीं। बिश्ना में आज शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने राशन को बढ़ाने और नए राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय के बाहर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जरूरतमंद परिवारों को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल पाए हैं और मौजूदा राशन भी पर्याप्त नहीं है। इस मौके पर गणेश चौधरी ने कहा कि आम लोगों को राशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। सबसे पहले जो है आज जो 1 केजी चावल जो पहले दिए जा रहे थे, 4.25 किलो आटा दिया जा रहा था, आज भी वही जो है जनता को दिया जा रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। सरकार जो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को जो है 1 केजी चावल बढ़ाकर एक प्रति बंदा 5 किलो चावल करने चाहिए और आटे को बढ़ाकर 4.25 किलो बढ़ाकर एक प्रति बंदा 10 किलो जो है वो आटा किया जाना चाहिए। और आज तक जो है वो सर्वे नहीं किया गया 2008 के बाद। और यह जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी जो राशन है, कहते हैं कि ये 12 साल, क्या 12 साल का बच्चा जो है वो राशन नहीं खाता? जो सरकार में बैठे हुए हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और तमाम उम्र सरकार से मेरी ये विनती है कि तमाम जनता की तरफ ध्यान दिया जाए और नए राशन कार्ड बनाने का जल्द से जल्द दे दिया जाए और राशन का कोटा यह जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और सर्वे किया जाए। जो गरीब परिवार में आते हैं उन लोगों के पीएच राशन कार्ड बनाए जाएं ताकि उन लोगों को सरकार का लाभ मिल सके। आज एक राशन कार्ड में 15, 12, 8 चीज हैं और उन लोगों को सरकार का लाभ नहीं मिल रहा और उनके आज परिवार बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं। सरकार का ध्यान किसी तरफ है? आज सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बताने के लिए शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी रोडों पर आई है और हम सरकार को आज चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर उम्र सरकार ने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया तो शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इस आंदोलन को तेज करेगी। आने वाले दिनों में हम रोड जाम करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और सरकार को जो है जनता की तरफ ध्यान देना होगा, जनता की आवाज को सुनना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डोडा में जम्मू संभाग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर एक विरोध रैली का आयोजन किया। ये रैली डाक बंगले से शुरू हुई और क्लॉक टावर तक पहुंची, जिसमें युवाओं और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने बेहतर कानूनी शिक्षा,
के अवसरों पर जोर दिया और सरकार से इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आग्रह किया। जम्मू खित्ते के 10 जिलों में किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ 10 जिलों के अंदर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, एहतजाज चल रहे हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के अपने हकूकों, अपने अधिकारों को लेकर के ये प्रोटेस्ट नौजवान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों से लेकर के असेंबली के अंदर तक हमने इसकी डिमांड को पुरजोर तरीके से रखा है और ये 10 जिलों की डिमांड है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये हमको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है। और NLU एक्ट 2018 जो है उसके अंदर सीधा स्पष्ट सेक्शन 3 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस स्टेट में दे सकते हैं और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं। हम उमर अब्दुल्ला सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये 10 ज़िलों की डिमांड को पूरा किया जाए और जम्मू प्रोविंस की डिमांड को एड्रेस करते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी खोली जाए, वरना आने वाले समय पर ये जो प्रदर्शन है ये आंदोलन का स्वरूप लेगा और आपका सड़कों पर निकलना जम्मू की मुश्किल हो जाएगा। जल्द से जल्द आप इस पर निर्णय लीजिए, वरना ये नौजवान जो हैं जम्मू को हमेशा अपना अधिकार, अपने हकूक जो है लड़ कर के लेने पड़ते हैं। अब की बार भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बनेगी, ये तय है। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा के वहीबाग में विरोध प्रदर्शनों के बाद ट्रैक्टर ऑपरेटरों को राहत देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को उप मुख्यमंत्री और खनन विभाग के साथ उठाया जाएगा ताकि इसके लिए निर्धारित क्षेत्र बनाए जा सके। उन्होंने इस क्षेत्र में अवैध खनन और भारी मशीनों के अनियंत्रित इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी संकल्प लिया। सोन मकसद वनस जमा गन तुम कम से कम ट्रैक्टर 50-60 जमा। सोन मकसद युत मजूर कर नालस मज दिवान कर, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, जुआलजी माइनिंग डिपार्टमेंट पन ड्यूटी, चाहे FIR देना, सीजर करना, प्रेथ कंस अकिस ट्रैक्टरस गई सीजर कर। युत गवर्नमेंट अपील करान कि दियो सा तुम लीगल पे काम कर, यहान इलीगल कर अगर नालस मज वसान अती रटान, चाहे पता पर्चे लगे सीजर लगे। डिप्टी CM's वनस गुजारिश करान कि सोन मसल यह करो सा हल। अगर रॉयल्टी पे भरो रॉयल्टी, अहन कह एतराज ट्रैक्टर कम से कम 50-60, अड़न फाइनांस 2 लाख 3 लाख 4 लाख ओवरऑल यमिस प्रेथ कंस। पिछले लगभग करीबन 1 दहाई से जो इलीगल माइनिंग का सिलसिला यहाँ चलता आ रहा है, वहाँ जो तबाही हुई है, चाहे नाले रोमशी में, नाले इधर सासारा में या रिम्बियारा में, और ये तबाही इतनी हो गई है कि अब जो माहौलाती निज़ाम भी यहाँ से बिगड़ने लगा है इसकी वजह से। यही वजह है कि उनको कोई रोक रहा होगा ट्रैक्टर वालों का। ट्रैक्टर वालों से उसमें कोई नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो पहले जो उन्होंने टेंडर डाले हैं, रॉयल्टी बात दी थी, बड़े बड़े ठेकेदार थे, बड़े बड़े जो इसके साथ मुलविस है, जो उन्होंने वहाँ तबाही और बर्बादी मचाई थी। इस सिलसिले में जो ट्रैक्टर वालों ने जो आज एहतजाज किया था, वो मेरे पास भी आए थे, मैंने उनसे बात की है। मैं बात करूंगा, जो हमारे कंसर्न यहाँ DMO है उससे भी बात करूंगा मैं, और जो हमारे मिनिस्टर है इसके, जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM है जिसके पास ये महकमा है, उसके साथ भी बात करूंगा। ये जो, क्योंकि ये जो मैनुअली काम करते हैं, कोई ट्रैक्टर वाला जाता है नाले में बाजरी निकालता है या पत्थर थोड़े बहुत निकालता है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है और उसका आयाल चलता है। इसके सिलसिले में मैं बात करूंगा और मैं आपकी चैनल की वसात से उनसे यकीन दहानी करता हूँ ट्रैक्टर वालों से कि उनसे कोई रोजी रोटी उनकी जो है कोई नहीं छीनेगा, बल्कि उनको लीगल तरीके से वहां से बाजरी या पत्थर उठाने की इजाजत मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा ने शनिवार को पंचायत अरली हंसाली स्थित सरस्वती चौक में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बिजली ढांचे के सुदृढ़ीकरण कार्यों का विविध शुभारंभ किया। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में विविध वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाते हुए 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
अगर आपको सही शब्दों में अगर इसका मतलब की बात करूं तो ये है कि ये बिजली को मतलब के स्ट्रक्चर को सबको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम है। और उसका जो उपलक्ष्य है उसमें हमें मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि हमारे लॉसेस कम होंगे। अब लॉसेस अगर आप बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रियासी के आज की डेट में 44% लॉसेस है। मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में 44% लॉसेस है। उन लॉसेस को ठीक करने के लिए ये सारे का सारा मतलब कि इसको रीडेवलप करने की जरूरत थी। जो मेरी मतलब कि डे 1 इलेक्शंस के पहले से भी मेरी ये डिमांड थी। ये आरटीडीएस स्कीम हमारी ये बहुत पुरानी आई हुई है, मगर यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी और ना ही उधमपुर में थी। ये 74 करोड़ रुपए की पूरी स्कीम है, जिसमें कोई 67 के 68 करोड़ का टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद सब डिवीजन कटरा को 15 करोड़ रुपया इसका मिला है। मेरा सब डिवीजन एक कटरा है, एक रियासी का कुछ पार्ट है जिसमें बवा का लागा आता है। ये सब डिवीजन में जो सारा काम होने वाला है 85 यूनिट जो है वो नए लगेंगे। अगर नए लगेंगे तो लगेंगे कहाँ? एक तो हमने पैंथल को किया है, पैंथल के सराउंडिंग्स में जिसमें कड़क्याल तक का सारा केडीए का इलाका आता है वहां तक लगेंगे। शेरली में लगेंगे, शेरली पंचायत का पूरा इलाका। कोटली बजाना जो जम्मू रोड से हम नमाई की तरफ, नमाई आप समझे, ये कोटली बजाना चिंतामणि का एरिया जो हमारा ऊपर का है, भवन का रास्ता जाने वाला वहां तक है। अगारजितो का है, मूरी का है, मूरी की सारे का सारा इलाका है। कुंड रोडिया जिसमें आज हम है, ये हमने गणेश जो किया स्कीम का 15 करोड़ के काम जो सब डिवीजन में कटरा में होंगे, ये हमने कुंड से यहाँ पे किया है। ये जो डिपार्टमेंट्स वाले लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये 3 महीनों से काम एक रैंकिंग का हो रहा था, प्रोसेस में थे सारे लोग कहाँ पे कैसे इसको ठीक करें। श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट जम्मू ने आज गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज बहुफोर्ट जम्मू के परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई। इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई और विशेष प्रार्थनाएं की गई, जिसमें सामाजिक समानता, शिक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में उनके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी सुधार कार्यों पर प्रकाश डाला और आज के समाज में उनके आदर्शों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट की ओर से बाकी सभी तंजीम जो बहुधन तंजीमें उनके साथ मिलकर आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती के ऊपर छत नमन करते हैं। तो महान हस्ती को, महान सोशल रिफॉर्मर को, जिन्होंने इस देश के अंदर इस बात को पहचाना अगर स्त्रियों की या फिर दबे कुचले लोगों की जो दुर्दशा जो है उसका कारण क्या है, उसका कारण उन्होंने एक ही पहचाना, वो था लैक ऑफ एजुकेशन। इसी के ऊपर उन्होंने बात कही, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति बिना धन गया और धन बिना शूद्र पतित हुआ। अगर इनकी हालत इतनी खराब है तो किस कारण है? वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हुआ। इस बात को पहचाना। औरतों के लिए उन्होंने कहा इनकी दुर्दशा के हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले बच्चियों के लिए स्कूल जो है वो खोला। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पहला स्कूल खोला। उसके बाद उन्होंने 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल और खोल दिए और अंग्रेजों को ये साबित करके दिखा दिए। जो पहले कहते थे ये मंदबुद्धि लोग हैं, ये पढ़ नहीं सकते हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया अगर मौका मिले तो ये भी लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मौका मिला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिला या लंदन में जाकर मिले और दुनिया के महान शख्सियत कहलाए वो। पीडीडी विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सोलर ऊर्जा योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को सोलर पैनल लगाने के फायदे बता रहे हैं और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभियान के तहत आज विभाग की टीम ने मोहल्ला कृष्णा नगर में लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि सोलर पैनल लगाने से बिजली की बचत होती है और लोगों का बिजली बिल काफी हद तक कम या शून्य हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा के लिए सोलर सिस्टम अपनाएं। सारे प्रोसेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। बैंक जो लोन प्रोसेस दे रहे हैं जिनकी सब्सिडी जी तो वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं सुखवंत सिंह इस एरिया में DT 18 पे मीटर रीडर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर द सुपरविजन हमारी AW मैम, AE साहब, JE साहब और पूरे दीगर जो हमारे एसोसिएट हमारे जो कुलीग हैं, हम सब मिलके और ये टीम भी आए, वेंडर भी आए हैं हमारे पास,
उन्होंने आज एक इधर प्रोग्राम कंक्लूड किया है, अवेयरनेस कैंप रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। हम डोर टू डोर जाके लोगों को इसके मतलब, इसके रिगार्डिंग हम इनको अवेयर कर रहे हैं, सोलर के क्या बेनिफिट हैं, गवर्नमेंट आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और लोग जो कि इसको लगा सकें, इसका बेनिफिट उठा सकें। आज हमने थोड़ा सा मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा ये कैंप हमारा पूरे तरीके से नहीं चल पाया, मगर कोशिश फिर भी की हमने आज स्टार्टअप किया हमने। तो उम्मीद है कि होपफुली नेक्स्ट डे हम इसको थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे और डोर टू डोर जाके लोगों को थोड़ा इसके अवेयर करेंगे कि ये सोलर लगाएं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनको ये ग्राउंड रियलिटी पे इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करें। सांबा के जराड़ा गांव में आयोजित एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में रामगढ़ ने खोड़ सलारिया को हराया। सांबा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने खेलों को युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और पूरे जिले में चल रहे नशा मुक्त अभियान को समर्थन देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ग्राउंड्स काफ़ी बनाए भी गए हैं, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड्स हो या वॉलीबॉल के ग्राउंड्स हो, बनाए गए हैं, पर डेफिनेटली डिमांड उससे कहीं ज़्यादा है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज़ में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है और इसको हम पूरा करने की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। डेफिनेटली जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है पूरे इलाकों में, इन सभी इलाकों में। आज जो हमने फाइनल जो वॉलीबॉल का मैच देखा उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के आया और उसके लिए भी हम जल्द ही एक इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कराएंगे गिल साहब के साथ कंसल्टेशन में। और हम यही कोशिश करेंगे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या चाहे वो टैलेंट हंट हो, उन दोनों चीज़ों पर हम जोर दें। मैम, जो ये आज नशा मुक्त अभियान चलाया है, इसका हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती हो? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी ने आज 3 महीने का एक यूटी वाइड नशा मुक्त अभियान जो है वो लॉन्च किया है। अगले 3 महीने तक 100 दिन तक हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की जाएंगी। आज हमने इसको स्टार्ट किया विद द सिविल सोसाइटी मीट इन सांबा, पद यात्रा सांबा से, और हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी अब से हम करेंगे। पर उसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट मेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन पर भी फोकस रहेगा। डी एडिक्शन और हार्म रिडक्शन, जिसमें ऑलरेडी जो ड्रग अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाए, उनकी ट्रीटमेंट कैसे हो, उस पर भी ध्यान रहेगा। सो ये 3 एस्पेक्ट्स है जिस पे काम किया जाएगा इन 3 महीनों पे, और हमारी यही कोशिश होगी कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, सभी इन सिंक होकर इस नशे की बीमारी के खिलाफ एक एफर्ट करें। श्रम विभाग गांधरबल ने गुटलीबाग में आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करने हेतु संजय 2026 अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने दस्तावेजीकरण, पात्रता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अभियान का उद्देश्य पूरे जिले में इस वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए सुचारू पंजीकरण और तैयारियों को सुनिश्चित करना है। आज हमारे यहाँ रेवल डिपार्टमेंट वाले आए हमारे पास कि हमारा रजिस्ट्रेशन करने कार्ड का, जिस कार्ड को वहाँ यात्रा जाने है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे आज। इस साल तो हमें बहुत सहूलियत हुई क्योंकि हमें यहाँ पे ये आए गांव में और यहीं पे रजिस्ट्रेशन हुआ। बाकी पहले हम जाते थे इधर उधर कहीं पे लेबर का, वहाँ डीसी ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ पे करने पड़ते थे हमें रजिस्ट्रेशन। इस साल हमें यहीं पे गांव में आए और इन्हें कल हमें मैसेज दिया था कि आज हम आ रहे हैं यहाँ पे, और आज ये आए, हम सब लोग यहाँ जमा हुए और इनको ये अपना अपना नाम दिखाया और रजिस्ट्रेशन हुई हमारी। सहूलियत यूर डिपार्टमेंट वाल ये दिवान रजिस्ट्रेशन कार्ड नत पे सोनमर्ग गन, कंगन किंग गन, गांधरबल किंग, पे लास्टस मिलान किंग कार्ड। यह कोर ये आयाज यूर तो सहूलियत पिठू कम लेबर कम इन वाल यात्री तुंद सेवास प्रारन करो तिम सेवा। हाँ, ये गांधरबल से लेबर डिपार्टमेंट, तो मतलब हमारे यहाँ पे परमिशन बनाने के लिए, तो मतलब हम वहाँ पे जाते हैं यात्रा के लिए, तो वहाँ पे मतलब अच्छी खासी ये हमारी मतलब वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे होती क्या
कोई घोड़े वाले होते हैं, कोई मतलब दुकानदार होते हैं, कोई मतलब हर किस्म के वहाँ पे ये होते हैं, ताकि हम वहाँ पे इनकी सेवा कर सकें। अब बहुत मुश्किल होती थी पहले, इससे पहले मतलब हमें गांधरबल जाना पड़ता था, कहीं सोनमर्ग जाना पड़ता था दौड़ने के लिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो आज मतलब हमें बहुत सहूलियत हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने गाँव में आए हैं। पवन भगत की अध्यक्षता वाले यूथ कबीर अंबेडकर संगठन बोरकैंप ने घोषणा की कि 19 अप्रैल को पंचायत घर बोरकैंप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में सत्संग, श्रद्धांजलि समारोह और लंगर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 14 अप्रैल को डब्बर गांव में एक रैली भी निकाली जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पूरे विश्व में जो मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल की तरह इस साल भी अपने बोरकैंप पंचायत घर ईस्ट, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे इस संगठन द्वारा बड़ी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये 4th पिलर है हमारा मैसेज देने का, हम पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को इस जो बाबा साहब की जयंती जो 19 अप्रैल 2026 दिन एतवार को यहाँ बोरकैंप में मना रहे हैं, हम पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को आमंत्रित करते हैं कि वह अपने पूरे परिवार सहित यहाँ आएं। और हमारे जो मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के स्वामी विनय मुनि जी महाराज हरिपुर वाले हैं, उनका एक 11 से लेके 1 बजे तक उनका सत्संग द्वारा जो विनय BR अम्बेडकर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके उपरांत 1 से 2 बजे तक उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 बजे के उपरांत एक प्रीति भोज लंगर का एक आयोजन इस संगठन ने किया है। तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को आमंत्रित करता हूं कि इस 19 तारीख वाले प्रोग्राम में भी आए। उसके साथ साथ हमने इस बार हमारे संगठन ने एक निर्णय लिया है कि हम इस बार एक 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब की जयंती है, उस दिन एक हम रैली निकाल के एक पूरे जो अपना एरिया, जो रैली हमारी बोरकैंप से स्टार्ट होगी, चट्टा फार्म, चट्टा पिंड, खंदवाल, बरजारा, रैपर सतवारी से होते हुए वापिस यहाँ बोरकैंप में समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से हम इस नशे की रोकथाम के लिए एक बड़ी पीसफुल रैली निकालें। तो मैं एक बार पूर्ण हाथ जोड़ के सभी जो मेरी आवाज इस मीडिया के जरिए जहां तक पहुंच रही है, सारे वहां पे पहुंचे और इस रैली और इस सम्मेलन का हिस्सा बने। बारामूला के कनसपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक कृषि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को उत्पादकता बढ़ाने की आधुनिक तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। वहीं स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मस्जिदों और गुरुद्वारों में कूड़ेदान वितरित किए गए। को साफ सुथरा रखना है। बाकी आगे भी हमने ये प्रोग्राम किए हैं जिसमें आपकी बड़ी बड़ा इंटरवेंशन रहा है, उसमें आपने अच्छी कवरेज दी है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नंबर 2, मैं यही बात जो यहाँ पे सामने बैठे हैं अपने जमींदार हजरात, इनको मैं ये इस्तेदा करना चाहूंगा आपके चैनल की वसादत से कि एग्रीकल्चर की तरफ राग़िब हो जाएं। जो कोई भी स्कीम हमारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे चल रही है, कोई भी फ्लैगशिप स्कीम, तो जो कोई भी लॉन्च हुई है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। हमारे दफ्तर हजरात में यहाँ वहाँ पे वो तशरीफ आवर आ जाएं, क्योंकि ये हमारे फार्मर जो है ये हीरे मोती के बराबर हैं। हमको जब ये हैं तो तब हम हैं। तो इसका यही मुद्दा और मकसद है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यही कोशिश कर रहा है कि लोगों की तरफ कैसे फार्म मैकेनाइजेशन चाहे, जो पुरानी खेती बाड़ी होती थी, आजकल जो भी रिफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर के दौरान, खासकर ट्रैक्टराइजेशन है, बाकी जो कोई भी हम इनको JKCIP में या HATP में, तो इनमें जो कोई भी हम इनको कोई फायदा दे रहे हैं, इसका कैसे हमने काम करना है और आगे कैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। इसमें और एक बात बताना चाहूंगा मैं, हमने HATP स्कीम में बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 29 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें 16 प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उठाए हैं। उनमें हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर इसमें एक जमींदार किसान भाई को हमने इसमें सब्सिडी भी दे रखी है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।